Good morning, students. Today I am going to start your Standard 7 Social Science in Geography subject. Your chapter number 7 is the Human Environment, Settlement, Transport and Communication. तो स्टूडेंट इस चैप्टर में वीडियो आगे के जो हमारा वीडियो था उसमें हमने इन सेटलमेंट के बारे में देखा था और ट्रांसपोर्ट के बारे में जो 4 पार्ट्स थे ट्रांसपोर्ट के 4 मेजर थे जो ट्रांसपोर्ट के थे, तो उसमें हमने रोडवेज के बारे में देखा था। इसके बाद आज हम रेलवेज के बारे में देखेंगे। द रेलवेज carry heavy goods and people over long distance quickly and cheaply. The invention of the steam engine and the industrial revolution helped to speedy development of rail transport. Diesel and electric engines have largely replaced the steam engines in places. Super fast trains have been introduced to make the journey faster. The railway network is developed over the plain areas. Advanced technological skills have enabled laying of railway lines in difficult mountain terrains also, but these are much fewer in number. Indian railway network is well developed. It is the largest in Asia. तो यहाँ पर बताया कि जो रेलवेज में द रेलवे कैरी हैवी गुड्स, यानी रेलवे क्या करता है, कैरी हैवी गुड्स कैरी करते हैं। एंड पीपल अवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली, यानी पीपल जो होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली कर सकते हैं एंड चिपली। तो द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, यानी इन्वेंशन ऑफ द कैसे स्टीम इंजन होता है एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेल्प करते हैं इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट में। तो डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन जो होते हैं वो है लार्जली रिप्लेस करते हैं द स्टीम के लिए, इंजन्स के लिए। इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन, यानी प्लेसेस जो सुपर फास्ट ट्रेन जो होती है हैव बीन इंट्रोड्यूस करते हैं टू मेक द जर्नी फास्टर, यानी हमारी जर्नी फास्टर होती है, इंट्रोड्यूस होती है। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप अवर प्लेन एरियाज, यानी जो हमारे प्लेस एरिया होती है वही डेवलप करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल हैव इनेबल लाइन ऑफ रेलवे लाइंस इन डिफिकल्ट माउंटेन टेरियंस ऑल्सो, यानी डिफिकल्ट जो माउंटेन टेरियंस होते हैं रेलवे लाइंस में वो इनेबल करते हैं। बट दिस आर मच फीवर इन नंबर, यानी फेवर इन नंबर वो टेरियंस करते हैं। इन इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप, यानी इंडियन रेलवे नेटवर्क वो डेवलप करते हैं। इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। इसके बाद पेज नंबर 51, उसमें हम थर्ड जो पहला हमने रोडवेज देखा, रेलवेज देखा, तो उसके बाद वाटरवेज देखेंगे ट्रांसपोर्ट में। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज waterways were used for transportation. Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distance. They are mainly of 2 types. तो टू टाइप्स उनके होते हैं, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न, यानी हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं सिंस अर्ली डेज में वाटरवेज के बारे में। तो वाटरवेज वेर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, यानी हैवी गुड जो कैरिंग करते हैं, हैवी एंड बल्की जो गुड्स होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है तो उसके लिए यूज़ होता है। दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, यानी उसके कितने 2 टाइप्स होते हैं, इनलैंड वाटरवेज और सी रूट के लिए भी यूज़ होता है। तो नेविगेबल rivers and lakes are used as inland waterways. Some of the important inland waterways are the Ganga Brahmaputra river system, the Great Lakes in the North America and the river Nile in Africa. तो यहाँ पर बताया कि जो नेविगेबल रिवर्स जो होती है एंड लेक्स वो यूज होते हैं कैसे, तो इनलैंड वाटरवेज। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज, यानी सारे जो इनलैंड वाटरवेज जो होते हैं वो क्या करते, तो
वो कौन से वाटरवेज की तरह होते हैं, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ऐसी रिवर सिस्टम होती है। द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका, ग्रेट लेक्स कहाँ होते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका। एंड रिवर जो होती है तो नाइल इन अमेरिका में, अफ्रीका में। तो सी रूट्स एंड ओशियनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग merchandise and goods from one country to another. These routes are connected with the ports. Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in the North America, Rio de Janeiro in the South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe, फिगर 7.11 में। तो कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर बताया कि जो सी रूट्स जो होते हैं, ओशियनिक रूट्स, ये दोनों जो रूट्स होते हैं वो मोस्टली यूज होते हैं ट्रांसपोर्टिंग के लिए, मर्चेंडाइज एंड गुड्स को फ्रॉम कंट्री टू, इस कंट्री से अनदर कंट्री पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो दिस रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स, यानी ये रूट्स जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं पोर्ट से। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर, यानी जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स होते हैं वर्ल्ड में तो कौन से, तो सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया में, तो न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस एंड इन नॉर्थ अमेरिका में, रियो डी जानेरो कहाँ है, तो साउथ अमेरिका में, और दुर्बन एंड केप टाउन कहाँ है, अमेरिका में, और सिडने इन ऑस्ट्रेलिया में, लंदन एंड रोटरडैम इज वो कहाँ, तो यूरोप में। 7.11 जो फिगर है उसमें हम देखेंगे, यानी यहाँ पर 7.11 जो हमें बताया है सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट जो है उसके बारे में बताइए, यानी ये जो रेड लाइन है और ये ब्लू और रेड दोनों साथ में लाइन, तो ये एयर लाइन है ऐसी, यहाँ पर हमें ये ड्रॉ करके जो रेड लाइन बताइए वो कौन सी है, एयर रूट्स है। और सी रूट्स, तो ये ब्लू और पिंक जो हमें दोनों साथ में ये ऐसी ड्रॉ करके दी है वो क्या है, तो सी रूट्स है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो पेज नंबर 52 में इसके बाद है एयरवेज, तो ये 4 ट्रांसपोर्ट का पार्ट है एयरवेज। This is the fastest way to transport developed in the early 20th century. It is also the most extensive due to high cost of fuels. Air traffic is adversely affected by bad weather like fog and storms. In the day, only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. Helicopters are extremely used in most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines, figure 7.9. Some of the transport airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt and Cairo। 7.11 वो हम देखेंगे। तो दिस इज़ द फास्टेस्ट वे होता है एयरवेज, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, डेवलप होता है अर्ली 20th सेंचुरी में ये डेवलप हुआ था। तो इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स, यानी हाई कॉस्ट होती है फ्यूल्स के लिए। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर, यानी वो अफेक्टेड बैड वेदर होता है लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स के लिए। तो इट इज़ द ओनली मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया स्पेशली देर आर नो रोड्स एंड रेलवेज, यानी उसमें कोई रोड्स और रेलवेज नहीं होते। वो हेलीकॉप्टर आर एक्सट्रीमली यूज्ड इन मोस्ट इनकैसेबल एरियाज में होता है। एंड टाइम ऑफ क्लाइमेट इज रिसीविंग पीपल एंड डिस्टर्बिंग फूड, वाटर, क्लोथ, मेडिसिन, वो यहाँ पर उसमें मिलता है। तो 7.9 में हमें ये हेलीकॉप्टर पिक दी है। और
जो सम ऑफ इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट की में होते वो क्या, तो दिल्ली, मुंबई में न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरियो। ये 7.11 में ये सारे पिक्चर हमें दिखाया, 11 में वो यहाँ पर हम इसमें देखेंगे। तो इसके बाद लास्ट पार्ट था जो कम्युनिकेशन, उसमें हम देखेंगे। तो कम्युनिकेशन इज the process of conveying messages to others. With the development of technology, humans have been devised new and fast modes of communication. The Fig 7.10 explain the evolution of the communication system. यानी 7.10 में हमें ये प्रोग्रेस इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ये जो कम्युनिकेशन में प्रोग्रेस होता है उसके बारे में हमें बताया। The advancement in the field of the communication has brought about an information revolution in the world. Different modes of communication are used to provide information, to educate as well as the certain. Through newspaper, radio, television, we can communicate with a large number of people. They are therefore called mass media. The settlement have made communication even faster. तो यहाँ पर बताया कि जो एडवांसमेंट जो होती है फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन में हैज़ ब्राउट होती है अबाउट एन इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड में। तो डिफरेंट मोड्स जो होते हैं कम्युनिकेशन के, तो वो यूज्ड होते हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन करते हैं हमें, टू एजुकेट एज वेल एज एंटरटेन, वो यानी वो एजुकेटेड एंटरटेन होते हैं। तो थ्रू न्यूज़पेपर, यानी जो न्यूज़पेपर होते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, वो सारे कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल। दे आर देयरफॉर कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, मास मीडिया। तो सैटेलाइट हैव हेल्प इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, weather forecast and disaster warning. Now we can send electronic mails or emails through internet. Wireless telephonic communications through cellular phones have become very popular today. Internet not only provides us with worldwide information more and interaction, but has also made our lives more comfortable. Now we can reserve tickets for railways, airways and even cinemas and hotels sitting at home with this kind. तो यहाँ पर बताया कि ये कम्युनिकेशन के बारे में कि जो सैटेलाइट होता है मेड कम्युनिकेशन करते हैं। तो सैटेलाइट वो हेल्प करते हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन को, सर्वे फॉरेस्ट के लिए, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ और वेदर जो फोरकास्ट होता है, डिजास्टर वार्निंग जो होते हैं उनके लिए वो हेल्प करते हैं। तो नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल, यानी ये जो हम सेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स को थ्रू इंटरनेट के द्वारा, और वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन जो होता है सेल्यूलर फोन्स में है, वो वायरलेस नहीं होता है, तो वो बिकम वेरी पॉपुलर टुडे, वो पॉपुलर हो गए। तो इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस विद द वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन बट हैज़ ऑल्सो मेड अवर लिव्स मोर कंफर्टेबल, यानी वो हमें मेड करते मोर कंफर्टेबल लीव्स होता है। तो नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवेज, यानी हम रिज़र्व करते टिकट्स रेलवेज के लिए और एयरवेज के लिए, इवन सिनेमाज के लिए एंड होटल सिटिंग के लिए एट होम की तरह, और विद दिस काइंड। तो ऐसी तरह वो कम्युनिकेशन हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बताया कि ऑफ इंटरकनेक्टिविटी ऑफ पीपल, सर्विस एंड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, वी आर लार्ज ग्लोबल सोसाइटी। तो यहाँ पर बताया है कि जो इंटरकनेक्टिविटी जो होता है विद दिस काइंड, यानी ये जो हम विद दिस काइंड यानी काइंड के लिए जो इंटरकनेक्टिविटी होता है पीपल,
एंड सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन जो एक्रोस करते हैं वर्ल्ड के, तो वी आर लार्ज अ ग्लोबल सोसाइटी, यानी वो लार्ज हमारे ग्लोबल सोसाइटी के लिए यूज़ होता है।